आज हमारे मराठी भाइयों को जो आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है और सबसे पहले इसका समर्थन हमने किया है। तुम्ही जोपर्यंत तुमची वाचा फोडत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आरक्षण मिळणार नहीं। संविधान में लिखा गया है कि अपने हक के लिए रास्ते पे उतर जाओ, मुस्लिम हो या कोई भी अदर कास्ट के हो। 25 मई 2006 को एक गैजेट निकला है जो कायदा 1976 का 1008 नंबर है, जिसमें अलग अलग जातियों को अलग अलग आरक्षण दिया है। कि निज़ाम की हुकूमत में मराठों को आरक्षण था तो बहुत शर्म की बात है, मराठों के राज्य में मराठों को आज रोड पर उतरना पड़ रहा है। अपन महाराष्ट्र के मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं और हमारी बिरादरी हमारे एक के ऊपर चलती, तो हमने जो बोले इंशाल्लाह वही होगा काम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहिब खान पठान, एक समाज सेवक। आज हमारे मराठी भाइयों को जो आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है और सबसे पहले इसका समर्थन हमने किया है। हमारा लेटर सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो मराठा आरक्षण को सबसे पहले हमारा गया है। आज हमने ये जो मुद्दा उठाया है यानी मुस्लिम आरक्षण के लिए जो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसके मसले में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब हमको जैसा पता चलता है कि भाई मुसलमानों को ऑलरेडी जो है तो आरक्षण दिया गया है, तो हमारी मांग जो है यानी टोटल यानी जुमला पूरे मुसलमानों को यानी इसका आरक्षण दिया जाए, इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए। और सरकार हमको कहती है कि मुसलमानों को ऑलरेडी आरक्षण है, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार को ऑलरेडी आरक्षण कहाँ है मुसलमानों के लिए। तो सरकार को जो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो हम जो हमारी जो मांगनी है, तो हम कायदेशीर कानून के दायरे में रह के जो हमको संविधान ने हमको सिखाया है वही हिसाब से जो है तो हमारा अधिकार हम जो है तो इंशाअल्लाह हम जब तक कि हमारा जो आरक्षण हमको नहीं मिलता है तो इंशाअल्लाह हम इसका जो है तो लड़ते रहेंगे। और इसका मैसेज, और अभी जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं इसके बारे में हम एक निवेदन भी देने वाले हैं कि भाई हमारी मुलाकात हमारे कुछ कार्यकर्ता है, हमारे कुछ यानी हमारे साथी लोग हैं, हमारे रशीद भाई है, हमारे अजमत भाई है, हमारे शकीला पठान मैडम है, हमारे नज़ीर फारूकी साहब है, मज़र भाई है, उसामा कोलक है। तो ये हम जो है तो बहुत जल्द यानी 17 तारीख को मुख्यमंत्री से इसके बारे में आरक्षण के बारे में मुलाकात भी करने वाले हैं। जो भी मुद्दा है इंशाअल्लाह उसके हम जो तो साहब में उनका मुद्दा रखेंगे और हमारी मांग रहेगी कि भाई हमको भी मुसलमानों को जो आज जो मुद्दा हमको आपने जैसे भाई आरक्षण हमने ऑलरेडी आपको दिया है, तो मैं समझता हूँ जो मुसलमानों को जो आरक्षण दिया हुआ है तो नहीं टिकने वाला ये आरक्षण हमको मिला हुआ है। इन्होंने आरक्षण यानी तोंडी ज़बानी जो आरक्षण हमको मिला हुआ है ये हमको मान्यता नहीं है। हम कायदेशीर जो है हम जो इंशाअल्लाह कायदेशीर जो भी मुद्दे रहेंगे इंशाअल्लाह हम कानून से इसकी मांग करेंगे और हम आरक्षण के लिए आखिरी तक आखिरी सांस तक हमारी टीम इंशाअल्लाह जो भी हमारे साथ में रहेगा जो तो इंशाअल्लाह हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये 5% आरक्षण जो हमें एजुकेशन में जो दिया गया था हम उसी की मांग कर रहे हैं, जो हमें देखकर जो डिसॉल्व किया गया, आज हम उसकी तहत बात करने बैठे हैं इधर। नहीं, अभी तो हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी 17 तारीख को जो हमने इसकी डेट डिक्लेयर नहीं करे, तो हमने जो है हमारा जो ओपोजिशन रहेगा यहाँ पे उसका जो हमने नाम रखे, देखो मुस्लिम आरक्षण समिति महाराष्ट्र, शाहीन बाग, दिल्ली गेट। तो हमारा यहाँ पे जो तो ओपोजिशन को हमारा बैठा जाएगा और हम इसकी तारीख डिक्लेयर करेंगे कब बैठना है। तो हमारे पठान मैडम के नेतृत्व में ये होगा सब पूरा भी जो इसका जो मुद्दा रहेगा अभी ओपोजिशन का, तो शकीला पठान मैडम के नेतृत्व में सब पूरा। नमस्कार, मी शकीला पठान, मी एक सोशल वर्कर आहे। आज मुस्लिम आरक्षण समिती आज सगळे आलेले आहेत, माझे पत्रकार बंधू। आताच साहेब पठाण यांनी सांगितलेलं आहे की आरक्षण
आता सगळा मुद्दा आरक्षणचाच आहे. तुम्हाला माहीत आहे की मराठा आरक्षण चालू आहे. मग आमचे बंधू मराठासाठी आणि त्यांच्यासाठी लढत आहेत. त्यांनी आमर उपोषण चालू केलेलं आहे. मराठा आरक्षण घेणं जरुरी आहे, कारण जर तुम्हाला मराठा आरक्षण नाही मिळालं तर येणाऱ्या युवा पिढीवर त्याचा खूप परिणाम होणार आहे. त्याचं कारण म्हणजे की बघा, आज मुलं आहेत ते PhD करून बसलेले आहेत घरी, त्यांना शिक्षण खूप आहे. आज 99% घेणारे मुलं ते घरी बसलेले आहेत. त्याचं कारण आहे की त्यांना आरक्षण नाही आहे, त्याच्यामुळे ते मुलं घरी बसलेले आहेत. सरांनी सांगितलेलं आहे की एक मुलगा तो CA झालेला आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट, तो आज हॉटेलमध्ये चहा विकतोय. हे आपलं दुर्दैव आहे. आपलं दुर्दैव की आपण लढा दिला नाही आहे, दिला तो सरकारने पूर्ण केला नाही. आज आपण आरक्षण नाही मागितलं तर हे वर्षानुवर्ष असंच चालणार आहे. येणाऱ्या पिढीवर ह्याचा दुष्परिणाम होणार आहे. त्यामुळं माझं एक म्हणणं आहे की मराठा आरक्षण हे दिलं पाहिजे. जर सरकार मराठा आरक्षण देत नसेल तर त्यांनी त्यांची खुर्ची सोडावी. आम्ही योग्य तो तिथं व्यक्ती बसून आमचं आरक्षण आम्ही घेऊ. दुसरा सवाल आहे की आता मुस्लिम आरक्षण आहे. सरकार म्हणले की 5% तुम्हाला मुस्लिम आरक्षण दिलं जाईल, ते बी शिक्षणावर, 5 शिक्षणावर दिलं जाईल. मग आम्हाला 5% अगोदर आमचं 5% तर मान्य करा. ते सुद्धा कोर्टामध्ये आहे, कितीतरी वर्ष झाले, 6 महिने ते पेंडिंग आहे. ते सुद्धा सरकारने मान्य केलेलं नाही आहे. सगळ्या गोष्टीमध्ये मागासलेला असेल तर तो मुस्लिम आहे. फक्त एवढंच आहे की आमचे लोक रस्त्यावर उतरून काम करत नाहीत किंवा आमचे लोक त्याबद्दल बोलत नाहीत. मी म्हणते सर्व मुस्लिमाला मी नम्रतेची विनंती करेन, हात जोडून विनंती करेन की सगळ्या मुस्लिमांनी येऊन आरक्षणासाठी आंदोलन करा. मी सगळ्यांना विनंती करते. जसं आज मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र पेटलेला आहे, त्या पद्धतीने आज मुस्लिम समाज सुद्धा रस्त्यावर उतरला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये खेड्यापाड्यामध्ये सगळ्या ह्याच्यामध्ये आज मुस्लिम समाज येऊन काम केलं पाहिजे, पुढे येऊन काम केलं पाहिजे, सांगितलं पाहिजे. तुम्ही जोपर्यंत तुमची वाचा फोडत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आरक्षण मिळणार नाही. आज आमचे मनोज पाटील, आमचे भाऊ, ते असा युद्ध आहे, तो जेव्हा बसला तेव्हा सगळ्याला कळालं की आपल्याला मराठा आरक्षण पाहिजे. तसंच आज मुस्लिम आरक्षणासाठी सर्व मुस्लिम नाही, तिथं कुठली जात पेत, आमदार, खासदार, मंत्री काही घेणं देणं नाही. इथं फक्त समाजसेवा आणि समाजसेवाच होणार आहे. मुस्लिम समाजामध्ये या जातीभेद किंवा तो मराठ्याचा आहे तो मुस्लिमाचा आहे अजिबात नाही आहे. तुम्हाला जर तुमच्या भविष्यामध्ये येणाऱ्या पिढीला वाचवायचं असेल तर आरक्षण मिळणं आवश्यक आहे. कुठल्याही जाती, OBC असो, मराठा असो, मुस्लिम असो किंवा SC NT कुठल्याही असू द्या, त्याला आज आरक्षण मिळणं गरजेचं आहे आणि तो त्याचा हक्क आहे. जोपर्यंत आम्ही आमचा हक्क मिळवत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करू किंवा वाटलंच तर आमर उपोषण सुद्धा करू मुस्लिम आरक्षणासाठी. मी स्वतः आंदोलन करेल, मी स्वतः तिथं बसल. आमर उपोषण करायची वेळ आली तर मी ते सुद्धा करायला पाठीमागं जाणार नाही, हटणार नाही. ते बी मी लोकशाहीरित्या मी आंदोलन करेन. लोकशाहीरित्या जे कानून कायद्यामध्ये आहे, मी कानून कायदा मी माझ्या हातात घेणार नाही. मी लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करेन. माझे सर्व साथी, सर्व माझे इथला समितीचे अध्यक्ष, सर्व सचिव, आम्ही सर्व मिळून हिमायत बाग या ठिकाणी आंदोलन करू. संविधान में लिखा गया कि अपने हक के लिए रास्ते पे उतर जाओ, मुस्लिम हो या कोई भी अदर कास्ट के हो, कोई जरूरत नहीं है. इसमें ऐसा लाजमी नहीं कि तुम यहाँ पे मराठा है और मुस्लिम है अब तुम बाहर मत निकलो. अपना हक है, निकल सकते हो, कोई भी रहने दो. शाहीन बाग का मतलब क्या है कि शाहीन बाग का मतलब होता है कि आप सब मिलके आ जाओ और उसको समर्थन दे दो और उनका पाठिंबा है ये डिक्लेयर होता है कि हम है तुम्हारे साथ में. शाहीन बाग का मतलब होता है हम तुम्हारे साथ में और सब मिलके हमको आरक्षण चाहिए. कौन कौन से मुस्लिम जमातों से आप समर्थन जुटाएंगे इसके लिए? सभी, सब टोटल. ये देखो, जब हम एक है ना तो जाति पाति का क्या सवाल आता है. मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम, सब आएंगे. पठान, शेख, सैयद सब आएंगे. सब इसमें कोई पठान नहीं, शेख नहीं, मुस्लिम है, बस मुस्लिम. हर एक कास्ट का बंदा. जैसा आज हमने मराठा समाज को आरक्षण के लिए सपोर्ट किया है, पाठिंबा दिए, मराठा समाज आज वो भी हमारे साथ आएगा. हर एक कास्ट का हर एक बंदा हमारे साथ आएगा. और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यही है कि भाई मुस्लिम समाज को सरसगट आरक्षण मिलना चाहिए, सरसगट. उसमें 2006
25 में 2006 को एक गैजेट निकला है जो कायदा 1976 का 1008 नंबर है, जिसमें अलग अलग जातियों को अलग अलग आरक्षण दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मागास वर्ग टोटल जो है 52% है, जिसमें ओबीसी को 32% है, अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जमाती को 7%, ईवीएस को 10%, आर्थिक दृष्टि जो मागास है उनके लिए, अनाथ के लिए एक, मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज में ये कैटेगरी में जो लोग आएंगे, इसमें पोर्ट जात जो हम लोग बोलते हैं, उसमें अलग अलग किस्म के जो भी है वो 25 जात है उसके अंदर, जिसको अलग अलग परसेंटेज मिला है। और एसबीसी जो विशेष मागास प्रवर्ग है उसको 2006 में 2% मिला है। अल्पसंख्यक एक हिडिंग दी गई जो कोर्ट में अभी मैटर चढ़ा है, उसके ताल्लुक से हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए एजुकेशन को 5% रिजर्वेशन था। अब वो 5% 5 जमातों के लिए जो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो नियर अबाउट 1% हर एक 1% आता हो, और वो भी अभी कोर्ट में चल रहा है, वो भी नहीं मिला। तो हमारा बोलना है कि जैसा लोक संख्या के ऊपर जैसा SC ST थ्रू आउट इंडिया 20% है, जिसको 20% आरक्षण है, OBC 50% टोटल उनको 19% आरक्षण है, VGNT 22% है लोक संख्या, उसको 11% है, और कुछ दीगर समाज इसमें ब्राह्मण समाज हमारे जैन भाई है, मारवाड़ी समाज है और इतर कुछ है, उनको आरक्षण नहीं है उसके अंदर। और मराठा समाज जो 32% समाज है, उनको अभी आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं कुंभी समाज के लिए हमारे जो भाई लोग, क्या उनको सरसगट आरक्षण दिया जाए। इसी तरह से हमारे कमेटी का बोलना है, हमारे समिति का बोलना है कि भाई मुस्लिम समाज को एक सरसगट आरक्षण दिया जाए, जिसमें शैक्षणिक भी रहे और सभी को। अभी जैसा हमारे बाकी लोगों ने बताया कि भाई पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिल रही, मैं आपके और एक उसके आगे की एक मिसाल बताता हूँ। अभी हाल में जिला परिषद में भर्ती हुई, जिसमें आंगनवाड़ी शिक्षिका सहायक बोलकर है, जिसके पेमेंट सिर्फ 6,000 रुपये, 5,000 से 6,000 रुपये है। आपको यकीन नहीं आएगा, उस पद के लिए PhD होल्डर, PG और MCA MBA करे लोग, लड़कियां औरतें उसको अप्लाई कर इंटरव्यू दे। इस पर हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा समाज कितना पिछड़े हुआ है। हमारे देश में एजुकेशन ज़्यादा होगा, नौकरी नहीं मिल रही हम लोग को। तो हम चाह रहे भाई वहाँ जाने के लिए और देश की तरक्की के लिए, कोई भी समाज की तरक्की के लिए एजुकेशन मस्ट है। जो समाज, जो देश एजुकेशन के ऊपर काम करेगा, एजुकेशन उसका बेस रहेगा, एजुकेशन का फोकस रहेगा, वही देश तरक्की करेगा, वही साइंटिस्ट बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, वही डॉक्टर बनेंगे और पूरे दुनिया में वो लोग जाएंगे। तो हमारा कहना है कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए, सभी समाज के लिए, लेकिन खास तौर पे आज जो कॉन्फ्रेंस ली गई है, मुस्लिम समाज के लिए भी आरक्षण दिया जाए बोलकर। मुस्लिम आरक्षण समिति महाराष्ट्र की जानिब से इसके अध्यक्ष हमारे साहिब खान पठान, इन्होंने जो है तो आज जो पत्रकार परिषद रखी है, उसका मकसद ये नहीं है कि आज मराठा समाज जो रास्ते पर उतरा है और उसको देखकर जो है तो कहीं ये मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, समाज सेवक और जो है तो समिति जो है तो आरक्षण के लिए आवाज़ उठा रही है। जैसा अभी आपने सवाल किया था, तो मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हर समाज अपनी आवाज़ को उठाता है। उसी तरीके से जैसे जयरंगे पाटिल आज कह रहा है कि निज़ाम की हुकूमत में मराठों को आरक्षण था, आप इस बात को नोट कीजिए कि निज़ाम की हुकूमत में मराठों को आरक्षण था, तो बहुत शर्म की बात है मराठों के राज्य में मराठों को आज रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो आप ये बताते हैं कि निज़ाम क्रूर थे, तो फिर आरक्षण कहाँ से दिया मराठा समाज को? आप ये जयरंगे पाटिल से जाके पूछिए ना। और जो है तो जो क्रूर बता रहे हैं निज़ाम को, उससे उनसे जाकर पूछिए आप कि आपको जब निज़ाम ने आरक्षण दिया है तो वो क्रूर कैसे होता है। मेरा ये सवाल है। और मुझे आज बहुत शर्म आती है कि ये कहते हैं कि हमारे साथ 75वीं साल की जश्न मनाइए। आज मैं आज़ाद हुआ ही नहीं हूँ, मैं इस गवर्नमेंट से और इस राज्य की सरकार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज़ादी मिली नहीं है, तो मैं किस बात का जश्न मनाऊँ। मेरे समाज को आरक्षण नहीं मिला है। आप हमारे नज़ीर फारूकी, साहिब खान पठान, इनके बोलने पर आरक्षण मत दीजिए। जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि मुस्लिम समाज आज पिछड़े दलितों से भी नीचे जा चुका है, तो आप उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार ने अमल वजूनी क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है आपको मीडिया के माध्यम से। आप जो है तो
तो बेसिक मुद्दे पर काम कीजिए। जब मुस्लिम समाज आपके साथ आएगा, आज मुस्लिम समाज बहुत दिन से काम कर रहा है आरक्षण के ऊपर, और जितने भी आरक्षण समितियां बने हैं हम सबके साथ में काम करने के लिए तैयार है। अगर वो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो है तो समाज के इस पर नहीं मिलना चाहिए। आज उसकी जो अवस्था हो गई है उस अवस्था के तहत मिलना चाहिए। आपकी जमीन का ट्रस्ट जो हाँ, है हाँ, घटना, हाँ। क्या वो सारी इसमें इन्वॉल्व होंगी? सब इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह। अपन महाराष्ट्र के मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं और हमारी बिरादरी हमारे एक के ऊपर चलती, तो हमने जो बोले इंशाल्लाह वही छूँगा काम।